हूं जासमिन शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश किस तरह इस बरसात के मौसम में असाधारण और बेहद खौफनाक तबाही के मंजर से जूझ रहा है। मॉनसून का सीजन हर साल पहाड़ों पर बारिश लेकर आता है, लेकिन इस बार बरसी बूंदें जीवनदायिनी न रहकर मृत्यु दूत बन गई हैं। जी हाँ, बेकाबू बादल और पहाड़ों से टूटते मलबे ने गाँव को निगल लिया है, घरों को उजाड़ दिया है और बेबस लोगों को अपने ही आशियाने की दीवारों के नीचे दफन कर दिया। राज्य के कई जिलों में सितंबर की शुरुआत तक ही सामान्य बारिश से कहीं अधिक पानी बरस चुका था और यही अतिरिक्त बारिश तबाही का मुख्य कारण बन गई। मंडी जिले की अगर बात करें तो निहरी के ब्राक्टा गांव का मंजर ऐसा है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। देर रात अचानक हुए भारी भूस्खलन ने एक मकान को पूरी तरह मलबे में मिला दिया। उस घर में एक ही परिवार के 5 लोग सो रहे थे। चीखें गूंजी, धरती डोल उठी और देखते ही देखते आशियाना मौत का कुआं बन गया। जब बचाव दल पहुंचा और राहत कार्य शुरू हुआ तब तक देर हो चुकी थी। मलबे में दबे 5 में से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी। इसमें परिवार की सास, बहू और नन्हा पोता जो कि मात्र 8 महीने का था, उसकी मृत्यु हो गई। उस दर्द और खामोशी की कल्पना भर से रूह कांप उठती है। 2 लोगों को किसी तरह जिंदा बाहर निकाला गया, लेकिन इस हादसे ने एक परिवार को अपंग और अधूरा कर दिया। इसी तरह मंडी के धर्मपुर में भी प्रकृति का कहर किसी तांडव से कम नहीं था। सोमवार की रात को मूसलाधार बारिश ने वहां की जिंदगी को थाम दिया। धर्मपुर बस स्टैंड पर खड़ी 10 से ज्यादा सरकारी बसें, गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गईं। बहते लोहे के ढांचे और टूटते तख्तों ने देखते देखते सरकारी संपत्ति को मिट्टी में मिला दिया। एसएचओ धर्मपुर विनोद ने दहशत भरी आवाज में यह बताया कि एक ट्रैवलर गाड़ी का सवार और एक मेडिकल स्टोर संचालक अभी लापता हैं। जब परिवार अपने गुमशुदा अपनों का इंतजार कर रहे थे, तब सोनखड्ड का पानी बस्तियों तक भरकर लोगों की सांसें थाम रहा था। कई घरों की पहली मंजिल तक पानी भर गया था। छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल बैग को पैरों के नीचे बचाने के लिए रखे थे और महिलाएं चिल्ला रही थी, लेकिन पानी के वेग के आगे किसी की आवाज सुनाई कहां देती है। राजधानी शिमला में भी इस बार भारी तबाही देखने को मिली है। राजधानी भी सुरक्षित नहीं रह पाई। हिमलैंड, बीसीएस और पांजली क्षेत्र में भारी बारिश ने भूस्खलन को जन्म दिया। देखते ही देखते 20 से ज्यादा गाड़ियां मिट्टी और चट्टानों में दब गईं। हिमलैंड का लैंडस्लाइड तो इतना भयावह था कि उसने शिमला की लाइफलाइन कहे जाने वाले सर्कुलर रोड को ही बंद कर दिया। यह सड़क जो पूरे शहर को जोड़ती है, अचानक निष्प्रभावी हो गई और पूरा का पूरा शहर कुछ घंटों के लिए चोक हो गया। हजारों लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही बाधित हो गई। बीसीएस स्कूल के पास पेड़ गिरने से भी गाड़ियों को क्षति पहुंची। हर जगह टूटे शीशे, दबे टायर, मलबे के ढेर ने गवाही दी कि प्रकृति की ताकत इंसानी कल्पना से परे है। वहीं मंडी धर्मपुर नेशनल हाईवे कोटली के पास भारी भूस्खलन से बंद हो गया है। कोटली में भारी बारिश ने नालों का उफान बढ़ा दिया, यानी कि नदी नाले उफान पर हैं। धर्मपुर में सोनखड्ड का ज्वार लगातार बढ़ता गया, इतना कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। कुछ ही घंटों में बनी स्थिति ने यह साफ कर दिया कि इस मानसून ने जोरों से तैयारी करना सरकार और लोगों के लिए भी असंभव बना दिया है। आंकड़े ये बताते हैं कि इस बार बरसी बारिश सामान्य से कहीं ज्यादा अधिक रही। मानसून के दौरान जहां सामान्य तौर पर 1 जून से 15 सितंबर तक 689.6 मिलीमीटर बारिश होती है, वहीं इस वर्ष 991.1 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है, यानी औसत से 44% ज्यादा। कुल्लू जिला तो और भी बदहवास है, जहां सामान्य से दोगुनी बारिश हुई है। कुल्लू 107% और शिमला 105% अधिक बारिश झेल चुके हैं। मंडी में 77, बिलासपुर में 72, सोलन में 71, हमीरपुर में 58, चंबा में 32, कांगड़ा में 18, किन्नौर में 30, सिरमौर में 40 और ऊना में 65% बारिश औसत से ज्यादा दर्ज की गई है। इतना पानी पहाड़ों की कोख में घुसकर उन्हें तोड़कर बाहर आया है और लगातार नई मौतों और बेघर करने वाली त्रासदियों की वजह बन गया है। इस भयावह मानसून ने सिर्फ लोगों की जानें ही नहीं ली, बल्कि आर्थिक रूप से भी प्रदेश को बुरी तरह झकझोर दिया। 409 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। इसमें से 76 मौतें बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाओं से हुई हैं। प्रदेश भर में अब तक 140 लैंडस्लाइड, 97 बाढ़ की घटनाएं, 46 बादल फटने की मार झेल रहा है हिमाचल प्रदेश। आंकड़े सिर्फ कागज पर लिखे हुए नंबर नहीं, बल्कि हर अंक के पीछे एक घर का चूल्हा बुझा है। एक माँ की गोद सूनी हुई है और बच्चों की मासूम हंसी चीखों में बदल गई है। रेस्क्यू टीमें लगातार मलबे में दबे लोगों को खोज रही हैं। कहीं जवानों के हाथों में स्ट्रेचर दिखते हैं, तो कहीं बचे खुचे घरों से झांकती उम्मीद टिमटिमाती नजर आती है। फिर भी राहत कार्यों के बीच हर जगह मातम पसरा हुआ है। 498 सड़कों के बंद होने से लोग अपने ही गांव मोहल्लों में फंसे हुए हैं। इसमें से 90% सड़कें 16 दिनों से भी ज्यादा समय से अवरुद्ध हैं।
किसान अपनी सेब और अन्य फसलों को बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यही सेब जो इन पहाड़ों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अब गोदामों और पेड़ों पर सड़ने लगे हैं। यातायात के साथ साथ पुल भी इस तबाही की मार झेल ना पाए। इस मानसून ने 13 मोटरेबल पुल टूट चुके हैं। जब पुल ही टूट जाए तो गांव की आवाजाही का जीवन रेखा छिन जाती है। महिलाएं दवाइयों के इंतजार में तड़पती हैं, मरीज अस्पताल का रास्ता खोजते हैं, बच्चे स्कूल जाने की जगह घरों में कैद रहते हैं। बरसात का यह तांडव अब लगभग 4,504 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति को मिट्टी में मिला चुका है। कच्चे और पक्के मकान जमींदोज हैं। खेतों में उगाई मेहनत की फसल मिट्टी और पानी के भंवर में बह गई है। दुकानें, गाड़ियां, सड़कें, इमारतें और पुल, सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी युद्ध का मंजर सामने हो। लोग सरकार की ओर टकटकी लगाए देखते रहते हैं। अभी भी मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना कम बताई जा रही है, लेकिन मानसून के कमजोर पड़ने के संकेत फिलहाल स्पष्ट नहीं है। इस कम होती बरसात में भी पहाड़ जख्मी चोटों को कुरेदते रहते हैं। हर बार जब बादलों की गड़गड़ाहट होती है, लोगों का दिल दहल जाता है कि कहीं फिर से मलबे का पहाड़ ना टूट पड़े। इस पूरे मौसम ने साफ दिखा दिया है कि पहाड़ अब और कमजोर हो गए हैं। ये पहाड़ जो कभी आश्रय और सुरक्षा का प्रतीक माने जाते थे, अब बारिश में कांप उठते हैं। हर कोई बारिश की बूंदों को अब भय के साथ देखता है। इंसान की विकसित होती बस्तियां, सड़कों का तेजी से बना जाल, पहाड़ काट कर खड़ी इमारतें, सब कुछ मानो इस विनाशक चक्र के पीछे का कारण बनते जा रहे हैं। हिमाचल आज दर्द, मातम, गहरे घाव के साथ खड़ा है। हर गांव में एक घर ऐसा है जहां लोग अपनों की चिता की राख को पहन कर जी रहे हैं। ये मॉनसून सिर्फ पानी नहीं लाया, ये पहाड़ों की रंगों में समाया हुआ जख्म बनकर आया, जिसने इंसानी जिंदगी और सपनों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। तो यहाँ पर देखिए किस तरह का मंजर है और नुकसान किस तरह का हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने ये जानकारी दी कि एक इन्हीं का स्टाफ मेंबर जो है करीब 10 घंटे तक जो है अंदर फंसा रहा, क्योंकि मलबे के चलते जो सारे दरवाजे थे वो बंद हो गए थे। नुकसान किस तरह का हो रहा है और चेतावनी किस तरह से लगातार मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी की जा रही है। और इससे ये लग रहा है कि अभी आशंका जो है और बनी हुई है। यहाँ पर एहतियात बरतनी होगी और इस तरह जहाँ पर संभावनाएं हैं इस तरह के खतरे की, उसको देखते हुए संभल कर रहने की ज़रूरत है। और ये भी आपको बता दें, ये केवल हिमलैंड में नहीं, शिमला में बहुत सारी जगहों पर इस तरह के भूस्खलन की घटनाएं हुई है। BCS में नुकसान हुआ है, जुन्गा में नुकसान हुआ है, जो ISBT बाईपास है उसमें नुकसान हुआ है, लक्कड़ बाजार में भी नुकसान हुआ है। बहुत सारी जगहों पर इस तरह का भूस्खलन हुआ है, लेकिन जितना नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है इतना बाकी जगहों पर नहीं है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह।